जाति जनगणना सिर्फ होनी नहीं चाहिए, सही भी होनी चाहिए। इस बेहद कड़े और स्पष्ट संदेश के साथ लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक संयुक्त पत्र लिखा है। इस पत्र में केंद्र सरकार द्वारा तैयार की गई मौजूदा जनगणना प्रणाली पर गंभीर आपत्तियां उठाई गई हैं। विपक्ष का दावा है कि जिस तरीके से सरकार डेटा जुटा रही है, वो देश के पिछड़े और वंचित समाज के साथ धोखा है। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि इस खत में क्या है और पूरा विवाद क्या है। दरअसल पत्र में सबसे बड़ा हमला सरकार के ओपन एंडेड यानी खुले सवालों के प्रारूप पर किया गया है। विपक्ष का कहना है कि खुले सवालों के जरिए जातियों की सही गिनती करना बिल्कुल नामुमकिन है। भारत की विविधता ऐसी है कि एक ही जाति को अलग अलग क्षेत्रों में कई नामों, उपजातियों और स्थानीय बोलियों में दर्ज किया जाता है। राहुल गांधी और खड़गे ने चेतावनी दी कि यदि व्यक्ति जो भी नाम बताएगा उसे वैसा ही लिख लिया गया है तो आंकड़े पूरी तरह बिखर जाएंगे। एक ही जाति हजारों अलग अलग नामों में बट जाएंगी और राष्ट्रीय स्तर पर डेटा का कोई ठोस मतलब नहीं रह जाएगा। इस डेटा बिखराव का नतीजा क्या होगा? साझा पत्र में साफ लिखा है कि इसको सबसे बड़ा और सीधा नुकसान ओबीसी, अति पिछड़ा और वंचित समुदायों को उठाना पड़ेगा। जब किसी समुदाय की वास्तविक और सटीक संख्या ही रिकॉर्ड नहीं होगी तो सरकार उनके पिछड़ेपन का सही आकलन कैसे करेगी? सटीक आंकड़ों के बिना सामाजिक न्याय की नीतियां, शिक्षा, रोजगार और अन्य कल्याणकारी योजनाएं सही लाभार्थियों तक कभी नहीं पहुंच पाएंगी। इसे विपक्ष सरकार की ओर से सामाजिक न्याय को कमजोर करने की एक कोशिश मान रहा है। विपक्ष ने इस समस्या का एक बहुत ही व्यवहारिक समाधान भी प्रधानमंत्री मोदी के सामने रखा है। उन्होंने मांग की है कि देश में तेलंगाना और बिहार के जाति सर्वेक्षणों की तर्ज पर पहले से तैयार और प्रमाणित जाति सूची के आधार पर ही गणना की जानी चाहिए। जैसे एससी और एसटी वर्ग की गिनती के लिए एक तय सूची होती है, वैसे ही हर जाति के लिए एक स्पष्ट सूची होनी चाहिए ताकि डेटा में कोई भ्रम या हेरफेर न हो सके। कांग्रेस की मांग बिल्कुल साफ है, सरकार इस मौजूदा प्रश्नावली को तुरंत रद्द करे, जातियों की प्रमाणित सूची के आधार पर नई प्रश्नावली तैयार करें। इस मांग पर अब सियासी वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। विपक्ष और सत्ता पक्ष की दलील क्या है, सुन लीजिए। मुझे नहीं पता सरकार हमारे सुझाव मानेगी कि नहीं मानेगी, लेकिन सरकार जो कर रही है वो पिछड़ों के खिलाफ, अति पिछड़ों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, शोषित वंचित समाज के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, एक बहुत बड़ी साजिश है। राहुल गांधी जी ने जातिगत जनगणना को एक बड़ा मुद्दा बनाया और लोगों ने, राहुल जी ने मिलकर नरेंद्र मोदी की नाक रगड़वाकर उनको मनवाया ये करने के लिए। लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि वो संघ से प्रेरित हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि पिछड़ों को आगे आने का मौका मिले या दलितों को उनका हक मिले या अति पिछड़ों को उनका हक मिले, जिस तरह की जातिगत जनगणना वो करा रहे हैं इसका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि हिंदुस्तान के अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग भाषाओं में एक ही जाति को कई नाम से जाना जाता है। तो जब आप ओपन एंडेड सवाल पूछ रहे हैं आपकी जाति क्या है, किसी ने बता दिया मेरी, सपोज किसी ने यादव कहा, कोई उसको राव कहेगा, कोई उसको अहिर कहेगा, तो ये तीन अलग अलग जातियां नोट हो जाएंगी। तो इसलिए जरूरी है कि जातियां एक क्लोज एंडेड सवाल हो, जैसे कि तेलंगाना और बिहार ने किया। तेलंगाना में हमारी सरकार ने जातिगत सर्वे जब कराया तो ड्रॉप डाउन मेन्यू पर सारी जातियां लिखकर आती थी, लोग अपनी जाति का नाम बताते थे, वो रजिस्टर हो जाता था। ऐसे क्या होगा, 50,000 जातियां आ जाएंगी, पता ही नहीं चलेगा किसकी कितनी आबादी है, आकलन ही नहीं कर पाएगा किसको कितना हक मिलना चाहिए। अदरवाइज जातियों का कंसोलिडेशन होगा, पता चलेगा किसकी कितनी जाति है, किसका कितना प्रतिनिधित्व है, किसको कितना हक मिलना चाहिए, किस तरह की पॉलिसीज बननी चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो खड़गे जी ने और राहुल जी ने जो पत्र लिखा है वो बड़ा सकारात्मक है और उस पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, अन्यथा जातिगत जनगणना का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन बीजेपी असल में जातिगत जनगणना करना ही नहीं चाहती है। इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि अगर आप उनकी सोच को देखिए, आरएसएस से प्रेरित हैं वो लोग। आरएसएस ने आज तक किसी दलित, किसी पिछड़े को अपना हेड बनाया है? इतनी जगह बीजेपी की सरकार है, कितने दलित मुख्यमंत्री हैं? एक भी नहीं। अभी बीजेपी ने अपना रिन्यूअल किया, अपनी पूरी पार्टी को रिवैम्प किया, कितने दलित लोगों को प्रतिनिधित्व मिला? एक व्यक्ति को, उपाध्यक्षों में, महामंत्रियों में, राज्य मंत्रियों में, फलाने में, एक व्यक्ति को जो दलित है। तो मेरा अपना मानना है कि बीजेपी की सोच ही नहीं है, वो देना ही नहीं चाहते हैं प्रतिनिधित्व दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को। और जो नेता विपक्ष राहुल गांधी जी ने और नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा और कांग्रेस सांसद खड़गे जी ने किया है वो बड़ा सकारात्मक सुझाव दिया है कि आप जैसे बिहार और तेलंगाना ने किया था वैसे जातिगत जनगणना कराइए, उससे सब कुछ कंसोलिडेट होगा, उससे असल पिक्चर उभर के आएगी। कास्ट सेंसस का जो मामला है ये बहुत दिनों से चला आ रहा है और राहुल जी ने इसको जातीय कास्ट सेंसस की बात कही है। तो
ये ज़रूरी हो गया। और अभी जबकि आप डिलिमिटेशन की बात कर रहे हैं, तो डिलिमिटेशन से पहले कास्ट सेंसस होना चाहिए, यही संविधान कहता है। तो उस हिसाब से इस पर ध्यान देना चाहिए। जो राहुल जी ने और खड़गे जी ने जो पत्र लिखा है प्रधानमंत्री को उस पर उस अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करने वाले लोग, जिन्होंने काका कालेकर रिपोर्ट को दबाया, जिनके पिता श्री राजीव गांधी जी ने भारत की पार्लियामेंट के अंदर वंचितों को मिलने वाले आरक्षण का डटकर विरोध किया, वो राहुल गांधी और उनके महापरिक्रमावादी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पत्र लिख रहे। कांग्रेस द्वारा जातीय जनगणना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सुझाव देना हास्यास्पद दिख रहा है। देश में पूरी संवैधानिक प्रक्रिया के तहत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जनगणना करवाई जा रही है। कांग्रेस को पहले यह बताना चाहिए कि आजादी के बाद लगभग 70 वर्ष तक सत्ता में रहने के बावजूद उन्होंने जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई। उन्हें जवाब देना चाहिए कि कांग्रेस ने दशकों तक देश पर शासन किया, लेकिन कभी जनजातीय जनगणना की आवश्यकता महसूस ही नहीं की। मैं धन्यवाद करता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने संवैधानिक प्रक्रिया के तहत जनगणना शुरू करा रहे। तब कांग्रेस राजनीति कर रही, भ्रम पैदा कर रही। और राहुल गांधी जी, भारत की संसद का रिकॉर्ड निकाल लीजिए। वो रिकॉर्ड स्पष्ट बताएगा कि आपके पिता श्री राजीव गांधी जी ने एक लंबा भाषण केवल व केवल वंचितों के हाथों से आरक्षण ना मिले, वंचितों को आरक्षण ना मिले, इस पर दिया था। देश से कभी माफ नहीं करता था। जिनके हाथ वंचितों के अधिकारों को छीनने के लिए प्रयोग हुए हैं, वो आज वंचितों के लिए फिल्मी ड्रामा कर रहे हैं। कास्ट सेंसस का परफॉर्मा बनाया सरकार के द्वारा, वो एकदम एक्यूरेट जानकारी एक देश के नागरिक की उसमें है। तो उसमें अगर सरकार कास्ट सेंसस करा रही है तो उसमें एक्यूरेट जानकारी हर देश के नागरिक की हो, यही उद्देश्य है। लेकिन कांग्रेस की तो मानसिकता ही विरोध करना है। कोई भी अच्छा काम करेंगे तो उनको कमी निकालनी है, अपना उसमें ज्ञान देना ही है। तो पुरानी प्रॉब्लम है, इसमें तो कोई इलाज ही नहीं है किसी का। क्या आप राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की इस मांग से सहमत हैं? आप इस मामले में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसी तमाम खबरों को पढ़ने के लिए डाउनलोड करें लाइव हिंदुस्तान ऐप।